जैसे क्या होता है ना, कभी कभी किसी की प्रॉब्लम ज्यादा देखकर भी अंदर अजीब सा फील होता है, तो उस तरह की एनर्जी भी कभी कभी स्टोर हो जाती है क्या अंदर कोई भी हमारी? एनर्जी जब आप उसको फील कर रहे हो ना, तो इट डिपेंड्स कि आप है ना वो एनर्जी को किस तरह से लाइक आप उसको जी रहे हो। ठीक है। कई बार आप मतलब कई बार हम ये सुनते हैं कि लाइक किसी भी तरह का पेन है ना, दर्द है, कुछ होता है तो हमें क्या कहा जाता है कि आप मतलब इसके अपोजिट में कुछ करो, अपने माइंड को डाइवर्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो वो सबसे होता क्या है कि हम है ना उस मोमेंट में जो हमें फील करना चाहिए, हम कई बार वो फील नहीं करते, हम वो अवॉइड करते हैं। कि कई बार हम उसको बराबर प्रोसेस नहीं करते, फील नहीं करते, राइट। सब शांत हूँ, मतलब मैं तो ऐसे ही हो गई, कुछ भी हो रहा है मैं शांत हो गई। वही होता है ना, देखो शांत रहना और चीजों को शांत करा देना दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, मतलब एक चीज है कि हमने दबा दिया है और एक है कि हम ठीक है, इट्स ओके। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, हम शांत रहने के चक्कर में चीजों को दबा देते हैं। तो हमें दबाना नहीं है, हमें इसको ना रिलीज करना है, क्योंकि वो दबा दबा के तो बॉडी में स्टोर हो गए हैं। और कई बार हम उसे ओवर फील कर लेते हैं। तो दोनों ही केस में प्रॉब्लम है। जब हम उस इमोशन से बाहर निकल ही नहीं पा रहे, अभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ हो गया और उसी एंजाइटी में पड़े हुए, उसी सैडनेस में पड़े हुए हैं, तो भी प्रॉब्लम है। और समझो कुछ हो गया तो हम अपने आप को इतना डाइवर्ट कर रहे हैं कि हम उसको फील ही नहीं करना चाहते, तो भी प्रॉब्लम है। तो इमोशंस को राइट तरह से प्रोसेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम राइट तरीके से इमोशन को प्रोसेस नहीं करते तो वो एनर्जी बॉडी में स्टक हो जाती है। ठीक है। तो अब वो चाहे जो भी चीज हो, तो जैसे अभी अंकिता ने पूछा, अगर हम किसी और को प्रॉब्लम में देखते या कुछ देखते और तब हम फील करते, तो डियर वो भी आप फील तो कर रहे हो ना। आपके अंदर एक इमोशन तो जाग रहा है ना उसके कारण, सिंपैथी का, दया का, या हेल्पलेसनेस का, कोई तो इमोशन जाग रहा है ना। उस और अगर टाइम इस क्या करना चाहिए मैम? सॉरी, उस टाइम क्या करना चाहिए जो मतलब आ रहे दूसरे हैं को फील करते हैं? आ रहे हैं, ठीक है। तो जब ये इमोशंस प्रोसेस नहीं होते तो स्टक हो जाएंगे, चाहे कोई भी इमोशन हो। ठीक है, इमोशन कोई भी हो, पेन हो, फियर हो। अब अगर शॉर्ट में हम कहें कि भाई इमोशन, कोई भी इमोशन हो, तो हम उस वक्त क्या करें। तो उस वक्त उस पल के लिए उस इमोशन को जितना, कहते हैं ना, उस इमोशन को जितना हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए उतना हम दे। उस इमोशन को फील तो करें, उससे भागना नहीं है, उस इमोशन को प्रोसेस करना है। कैसे प्रोसेस कर सकते हैं? सिंपल कुछ चीजें होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी पेन फील हुआ, कुछ हो गया, किसी के साथ फाइट हो गया या किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, एंड यू आर फीलिंग बैड। तो पहले उसको एक्नॉलेज करो। ठीक है। अब आपका सेशन है ना किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, बट ठीक है। कोई कोई प्रॉब्लम हो गया, कुछ हो गया, तो आप इसको है ना एक्नॉलेज करो। जैसे यू फील दैट पेन, जब आप वो फील कर रहे हो तो उसको एक्नॉलेज करो, पहले उसको देखो तो सही कि हाँ, आई एम फीलिंग पेन। यस, ये फाइट हुआ, ये झगड़ा हुआ, या इसने ऐसा बोला या जो भी बोला, इससे मुझे दर्द हुआ है, मुझे तकलीफ हुई है। ठीक है। हम्म। उसको आप पहले एक्नॉलेज करो, देखो कि हाँ भाई, यू आर प्रेजेंट, आप उस पेन को देख रहे हो कि ओके, दर्द है, दुख है। ऑलराइट। उस दर्द और दुख को देखो, एंड देन एक्सेप्ट इट कि ठीक है, इस चीज ने मुझे तकलीफ दी है, हाँ। अब ये नहीं, नहीं नहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे पेन कैसे हो सकता है, कोई बात नहीं, इट इज ओके। एक्सेप्ट करो कि हाँ, ये चीज हुआ और मुझे इससे तकलीफ हो रही है। आई एम फीलिंग दैट पेन, आई एम फीलिंग दैट सैडनेस, हो रहा है मुझे तकलीफ। एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया। जब आप एक्सेप्ट करोगे ना तो खुद ही वो डिसअपियर हो जाएगा। देखो, इट इज सेम वे लाइक, अभी मैंने पता नहीं किसको एग्जाम्पल दिया था, हाँ मैंने पर्सनल सेशन में दिया था, आप लोगों को भी दे रही हूँ। होता क्या है ना, हम जितना अटेंशन चाहिए वो देते नहीं है। या तो हम टोटल अटेंशन नहीं देते, या तो हम ओवर अटेंशन देते हैं, और दोनों ही केसेस गड़बड़ हो जाते हैं। यस ठीक है, मैम। दोनों ही केसेस गड़बड़ हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल लो एक छोटे बच्चे का। ठीक है, समझो आप लोग है ना, आप में से कई लोग मैरिड हैं, आप लोग के बच्चे हैं। आप समझो जो छोटा बच्चा है, 4 साल 5 साल का, वो कुछ नई चीज बनाता है। ठीक है, वो ड्राइंग बनाया, तो लाकर आपको बार बार दिखाता है, मम्मी देखो, पापा देखो, देखो 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 देखो। जब तक आप सर फिराकर देख नहीं लेते हो, तब तक वो बार 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 आपको नेट करता रहेगा, राइट।
अगर हाँ समझो बच्ची की कहीं पर बाहर लड़ाई हुई है या बाहर किसी के साथ कहासुनी हो गई है, किसी ने मारा है कुछ है, तो आकर बार बार बोलेगा ना, कंप्लेन करेगा ना, करेगा ना, मम्मी देखो इसने मारा, मम्मी देखो मारा, पापा देखो मारा, नहीं सुन रहे। जब तक आप उसको ऐसे देखकर हाँ बेटा बोलो क्या हुआ, अच्छा इसने मारा, और जब तक आप उसको मतलब उसको जब तक आप उसके कंसर्न को आप हटा नहीं देते उससे थोड़ी सी दो बातें करके या उसको समझा के, तब तक वो आपको बोलता रहता है, राइट? बोलेगा, और अगर नहीं सुनोगे हाँ तो मैम। क्या करेगा? गुस्सा हाँ होकर बैठ जाएगा। तो यही चीजें होती है। हाँ सो वो क्या चाहता है आपसे? वो जरूरी नहीं है वो हर बार ये नहीं बोलेगा कि नहीं उसने मेरे को मारा आप भी जाकर उसको मारो। वो क्या, अटेंशन। अटेंशन चाहता है ना। कोई प्रॉब्लम हुआ, वो गिर गया समझो, उसको लग गया, तो आकर आपको बोल रहा है मम्मी मम्मी मम्मी, पापा पापा पापा। जब तक आप उसके वो प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम है या खुशी है दुख है जो भी है, जब तक आप उसको देख नहीं लेते हो, जब तक आप उससे प्यार से बात नहीं कर लेते हो, उसको कह नहीं देते हो कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, इट इज ओके, होता है। अच्छा गिर गए, लाओ मुझे दिखा दो, ओ अच्छा ये लग गया, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपने प्यार दे दिया। उसने कुछ अच्छा बनाया है, आपने देखा और आपने उसको अप्रिशिएट कर दिया, अरे वाह क्या बात है, कितना अच्छा बनाया है तुमने, वाह दिस इज सो ब्यूटीफुल, वाह कितने टैलेंटेड हो, लाओ मैं तुम्हें स्टार दे दूं, है ना? और जैसे ही आप ये करते हो, वो बच्चा क्या करता हैप्पी हो और भी जाए। ज्यादा अच्छी। है ना, खुशी खुशी फिर वो थोड़े टाइम में चला जाता है, फिर आपको परेशान नहीं करता है। ठीक है। और समझो अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से आप बोलोगे रुक जा थोड़े टाइम बाद आ, तो फिर से वो थोड़े टाइम बाद आएगा, फिर आप बोलो, फिर आप वो किसी चीज में बिजी हो और आप कहते हो रुक रुक रुक, तो फिर से वो थोड़े टाइम बाद आएगा, राइट? कितने लोग यस। पेरेंट्स किए हो, या बच्चे भी हो तो मतलब अनमैरिड हो, पेरेंट्स नहीं हो, लेकिन आपने ये देखा है, आपका भी एक्सपीरियंस है, यस मैम। हाँ मैम। ये है ना। सेम वे इमोशंस के साथ भी यही चीजें होती है। तो इमोशन को क्या चाहिए, आपका थोड़ा सा अटेंशन चाहिए। ठीक है, आपका थोड़ा सा अटेंशन चाहिए, आप जब उसको थोड़ा सा अटेंशन देते हो तो इट विल बी लाइक ठीक है फाइन, और चला जाएगा। नहीं दोगे तो बार बार आएगा, और ओवर लाड दोगे, ओवर प्यार दोगे, ओवर अटेंशन दोगे तो भी वो आपको तकलीफ देगा। ठीक है। तो मतलब करना क्या है, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कोई भी इमोशन आप फील कर रहे हो, कुछ हुआ तो उसको क्या करना है, उसको आपने देखा, एक्नॉलेज किया, फर्स्ट स्टेप इज एक्नॉलेज करना, मानना कि हाँ ये चीज हो रही है, फिर उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मेरे साथ हो रहा है। ठीक है। उसके बाद में थोड़े टाइम तक वो रहेगा आपके पास, फील करो उसको, कोई बात नहीं, इट इज ओके, यू कैन फील इट फॉर सम टाइम। ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि अगर कोई सैडनेस है उसको 10 दिन तक फील करो, नहीं, लेकिन उसको थोड़ा टाइम जो उसको चाहिए, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, फील इट, लेट इट बी, उसको आपके साथ बैठने दो, अपने साथ बैठो। हाँ रोना भी चाहिए मैम, बहुत हाँ, जबरदस्त से। अगर रोना आ रहा है तो रो। जरूरी हाँ नहीं है कि तुम तुरंत अपने आप को डाइवर्ट करो, चलो रील चालू कर लो, मूवी लगा लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, इस इमोशन से भाग रहे हैं। कोई बात नहीं, आप इमोशन से भाग तो लोगे, लेकिन फिर से वो लौट कर आएगा, फिर से वो लौट कर आएगा, फिर से आएगा, बार बार आएगा, और तब तक आएगा जब तक आप उसको एक्नॉलेज करके उसको जाने नहीं देते। ठीक है। फिर आपने यस। उसको देखा, एक्नॉलेज किया, उसके साथ बैठे, और उसके साथ बैठने के बाद में फिर थोड़ा लाइट आपको लगने लगेगा, थोड़ा सा शांति लगेगा। और अगर नहीं भी लग रहा है, देन आफ्टर सम टाइम यू कैन टॉक विद इमोशन, तब उससे बात करो, क्या हो गया, क्यों हो गया, ऐसा हुआ, कोई बात नहीं, मतलब कोई बात नहीं, जैसे एक बच्चे के साथ बात करते हो ना, उस तरह से खुद के साथ में बात करो, वो इमोशन के साथ में बात करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और को ब्लेम करोगे, जिसके साथ प्रॉब्लम हुआ उसको ब्लेम करना इज नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, कंप्लेन करना इज नॉट द सोल्यूशन, बट उस चीज को मानना कि ठीक है उसने ऐसा किया, और उसके ऐसा करने से मुझे बुरा लगा, प्रॉब्लम कहाँ है, मुझे बुरा लगा, मुझे तकलीफ हुई। उसने ऐसा किया वो तो ठीक है, वो उसका पार्ट है, लेकिन उसके करने से मुझे तकलीफ हुई है, मतलब समवेयर डीप डाउन मेरे अंदर ऐसा कुछ था जिसके वजह से मैं हर्ट हुआ हूँ। खुद को भी ब्लेम नहीं करना है, सामने वाले को भी ब्लेम नहीं करना है, लेकिन इमोशन को एक्सेप्ट करना है और इमोशन को रहने देना है, उससे बातें करनी है, अच्छा ऐसा हो गया, कब तक इसके साथ रहना है, कब तक बुरा फील करना चाहोगे, कब तक ऐसे सैड रहना चाहोगे, कुछ मिलेगा सैड रहने से? थोड़ा टाइम सैड रह सकते हो, ठीक है, ओके और कोई बात नहीं, बुरा फील करना है कर लो थोड़ा टाइम, आफ्टर सम टाइम अगेन टॉक,
एंड यू विल सी दैट इट इज गॉन वंस यू एक्सेप्ट इट ना। जब आप इमोशन को एक्सेप्ट करते हो कि हाँ ठीक है ये हुआ है, हाँ, तो समझो आपको किसी चीज से लग गया है ना, कुछ हो गया और थोड़ा गहरी सी खरोच आ गई, बुंद हो गया। अभी आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे और कुछ नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन बार बार आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसकी वजह से इस पर बार बार है ना साबुन लग रहा है या बार बार इस पर रगड़ लग रही है, तो क्या होगा? बार बार ही जलन हो जाएगा। और ज्यादा तकलीफ होगा, और ज्यादा वो इन्फेक्टेड हो सकता है, कुछ हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे खरोच लगी है, वुंड हुआ है, आपने देखा, आपने उसको क्लीन किया, ठीक है, क्लीन करके थोड़ा बहुत जो भी जरूरत थी, फॉर एग्जाम्पल आपको हल्दी लगाना था, कुछ लगाना था, थोड़ा बैंडेज लगाना था, जो भी लगाना था आपने लगा दिया, उसकी केयर कर ली, देख लिया साफ है, ठीक है, सब कर दिया, अब आप अपने काम में लग गए। ठीक है, तो सेम वे से इसी तरह से इमोशन को भी, लाइक इमोशन के लिए भी आप सेम चीज कर रहे हो, उसके डॉक्टर बन के सेम चीज कर रहे हो। ठीक है, and when you do this you will see emotion will disappear and you will be happier, you will feel more relief, आपको ज्यादा रिलीफ लगेगा, आप ज्यादा खुश पाओगे खुद को, ज्यादा लाइफ पाओगे। और धीरे धीरे ना ये टाइम आपका है ना कम होता जाएगा, लाइक इमोशन को रिलीज करने का टाइम धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे अब है ना कोई इमोशन है ना आपके बॉडी में स्टोर होता नहीं जा रहा है। समझो अब तक जो स्टोर हुआ वो तो स्टोर हुआ, ठीक है, अब तक जो हुआ हुआ, लेकिन आज मुझे समझ में आया और मैं, और धीरे धीरे ये आप और आपका माइंड आपका बॉडी सीख भी रहा है, तो फटाफट धीरे धीरे टाइम फास्ट होता जाएगा रिलीज करने का। ठीक है, समझा? तो समझा किसी भी इमोशन को प्रोसेस कैसे करना है। हाँ मैम। और कोई भी इमोशन हो, पॉजिटिव नेगेटिव, प्रोसेस इट इन द सेम वे। पॉजिटिव इमोशन को भी बहुत ज्यादा हावी होने नहीं देना है, ठीक है, हावी इन द सेंस, पॉजिटिव इन द सेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल लव केयर का इमोशन है, कई बार वो मतलब आपको एक नेगेटिव साइड पर लेकर चला जाता है, वहाँ उस रिस्पेक्ट से मैं बात कर रही हूँ। हाँ मैम। क्लियर? समझो कोई भी इमोशन है कैसे आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी वे है, बहुत प्यारा वे है। आप लोग चाहो तो सेम प्रोसेस आप लिखने के साथ कर सकते हो, क्योंकि अब जब आप जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हो तो हो सकता है कभी लगे कि आप बैठे हो बट यू आर लाइक कि कुछ हो समझ ही नहीं पा रहे हो क्या करो क्या नहीं, तो आप उस समय पर बुक और पेन का सहारा ले सकते हो। सेम थिंग यू राइट इट डाउन, जो अभी हमने कहा है सेम वे में आप लिखना चालू करो। ठीक है, हाँ मैम। एंड लिखने के बाद में ड्यूरिंग जैसे जैसे आप लिखोगे आपको क्लैरिटी मिलेगी और वो रिलीज हो जाएगा। क्लियर? स्वीट एंड प्रोसेस ऑफ, है ना, प्रोसेसिंग द इमोशन। ठीक है, गुड। हाँ, तो आप लोग इसे करिएगा और करने के बाद में एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, कोई भी इमोशंस हो, ठीक है, उसको लो करो और फिर आपके एक्सपीरियंस बताना। ठीक है।